बड़े मियाँ सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम भैया, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बड़े मियाँ हाल चाल तो ठीक है, लेकिन बड़े मियाँ मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है भैया? बड़े मियाँ ये सोच लो हमारी लड़की शादी काबिल हो गई है। अच्छा, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ बड़े मियाँ। हाँ तो कर दो फिर, क्या बात है? बड़े मियाँ बात तो कुछ नहीं है, बात बहुत बड़ी भी है। अच्छा, जहाँ जाता हूँ लड़का देखने के लिए तो लड़के वाले दहेज मांगते हैं। बड़े मियाँ बताओ क्या करूँ? आए है दहेज मांगते हैं? हाँ बड़े मियाँ। भैया ये दहेज एक बीमारी पैदा हो गई है आजकल पब्लिक के अंदर, और इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां बेचारी हमारी आत्महत्या कर रही हैं। अभी आपने सुना होगा, वो एक आयशा है, अहमदाबाद की रहने वाली थी। हाँ जी बड़े मियाँ, पेपर में पढ़ा था मैंने। साबरमती नदी के अंदर उन्होंने डूब के आत्महत्या कर ली। हाँ बड़े मियाँ। वो भी इसी बात से परेशान थी। ये बताया गया है कि वो घर में लोग दहेज मांगते थे, आए दिन दहेज की मांग करते थे, और ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं जिनका पता भी नहीं चलता है। हाँ बड़े मियाँ। तो मेरे भाई दोस्तों, बात ये है कि इसमें अभी कोई कानून कठोर गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। ये दहेज के ऊपर और एक बलात्कार के ऊपर, ये दो चीज़ों के ऊपर एक ऐसा कठोर कानून बनना चाहिए कि कोई भी आदमी ऐसा दहेज मांगने की या ऐसा बुरा काम करने की कोशिश ना करे। बड़े मियाँ मैं गरीब आदमी, हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, उसकी शादी कर रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ वो दहेज मांगते हैं 10 लाख 20 लाख। मैं गरीब आदमी हूँ बड़े मियाँ, मैं कहाँ से शादी करूँगा, कैसे करूँगा? मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ बड़े मियाँ। पहले मुझे ये बताओ मैं कैसे करूँ? भाई बात ये है, पहली बात तो ये है कि जो आदमी आपसे दहेज मांगता है, हाँ बड़े मियाँ, उसको जाकर कानून थाने के अंदर उसकी रिपोर्ट कराइए। हाँ बड़े मियाँ। और किसी भी ऐसे आदमी के साथ अपनी लड़की का रिश्ता ना करें जो दहेज मांगता हो। वही सोचा बड़े मियाँ, क्योंकि दहेज देना और लेना दोनों ही कानूनी जुर्म है। हाँ बड़े मियाँ। तो इसलिए मेरे साथियों, मैं तो ये चाहता हूँ, मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, इस औरत का जिंदगी में आदमी महत्व समझो और इसकी जिम्मेदारी समझो। इस नारी को, इस औरत को ऊपर वाले ने जो बनाया है ना, बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही दिल की दृढ़ इरादे वाली चीज़ बनाई है। लेकिन लोग इसका गलत उपयोग करते हैं और इससे बहुत बाद में लोगों को नुकसान होता है। ये औरत आदमी की ज़िंदगी में 4 तरीके से आती है मेरे दोस्त, 4 तरीके से। हाँ बड़े भैया। पहला, सबसे पहला जो रूप है उसका माँ का रूप है। हाँ, जिसके कदमों में हमने जन्नत बताई है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। उसके बाद में इसका दूसरा रूप आता है बहन के रूप में, आती है ना बहन के। हाँ बड़े मियाँ। और उसके बाद में इसका तीसरा रूप आता है बेटी के रूप में। हाँ बड़े मियाँ। हाँ, और फिर चौथा रूप आता है पत्नी के रूप में। बड़े मियाँ आपने बिल्कुल सही बात कही है, ठीक है। लेकिन बड़े मियाँ अगर मैं थाने में जाऊंगा तो मैं गरीब आदमी हूँ बड़े मियाँ, हमारी थाने में भी सुनवाई नहीं होगी। बताइए कैसे करूँ? क्या नहीं, गलत बात है। ये बात दिमाग के अंदर बहुत से आदमी रखते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होगी। हाँ बड़े, ऐसी बात नहीं है। कानून हमारे लिए तैयार है। कोई आदमी जाकर अगर वहाँ बताएगा उसकी सुनवाई होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं सुनवाई नहीं होगी, आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। इसका आत्महत्या या जहर खाना या पानी के अंदर डूबना, इसका ये रिजल्ट नहीं है या इससे कोई फ़ायदा होगा। नहीं यार, इस ज़िंदगी के अंदर कानून है, और नहीं तो उसको बात अपने आप है। आदमी 4 आदमी इकट्ठे करो, बिरादरी के, पंचायत के, उनके सामने ये बात रखो और इस मसले को हल करो। आत्महत्या करने से या जहर खाने से या बच्चों को मारने से इसका कोई हल नहीं होता है। ऐसे तो और दहेज मांगने वालों को और हिम्मत और ताकत मिलती है, और ये चाहते हैं कि हम तो दहेज मांगेंगे, कोई मरे तो मरे, हमें कोई परेशानी नहीं। वही तो बड़े मियाँ उनकी गलती है। ये नहीं सोचते हैं कोई गरीब आदमी अपनी बेटी दे रहा उसके लड़के के लिए ये लक्ष्मी होती है, लेकिन वो समझते नहीं है। वो सिर्फ दहेज के पीछे दौड़ते रहते हैं। लड़की हमारी मर जाएगी, कर जाएगी, कहीं चली जाएगी, आग लगा लेगी। बड़े मियाँ इसीलिए मैं बहुत बड़ा घबराता हूँ। बड़े मियाँ बताइए क्या करूँ? उसकी शादी किस तरीके से होगी? बताइए कैसे करूँ? आपने सुना होगा
अभी 20 साल पहले या 30 साल पहले दीवारों पे लिखा हुआ होता था, इंदिरा गांधी के ज़माने में शायद बात थी वो, कि दुल्हन ही दहेज है। हाँ बड़े मियाँ, दुल्हन ही दहेज है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मौत दीवाना गुजारिश करता हूँ कि जितने भी भाई दोस्त, ये बहबाब हमारे ये लड़के, इनको समझाओ कि दहेज न मांगो, अपनी कमाई से पैदा करो जो भी करना है, दहेज न मांगो। और बल्कि मांगना और देना दोनों बराबर हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो दहेज देने वाले हैं वो भी दहेज ना दें, और दे भी तो चुपचाप दें, क्योंकि कल को पड़ोस में कोई गरीब लड़की रहती है, अगर उसको इतना दहेज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपने तो दहेज दिखा दिया, सब इतने तांबे के बर्तन, इतने चांदी की चीज़ें, इतनी सोने की चीज़ें, इतने जोड़े, इतने ये, इतने वो। अब पड़ोस में एक गरीब लड़की रहती है जिसका भाई नहीं है, जिसका बाप नहीं है, जिसकी माँ नहीं है, अगर उसको इतना दहेज नहीं मिलता है तो वह आत्महत्या कर लेती है, वो जहर खा लेती है। इसलिए मेरे साथियों, आपसे हाथ जोड़कर और मौत दबाना गुजारिश करता हूँ कि कोई भी मेरा साथी, कोई भी मेरा भाई अगर दहेज देना भी चाहता है तो ऐसे दे जैसे कि सदका खैरात ज़कात, क्योंकि ये सदका खैरात ज़कात ही तो है दहेज। और दहेज या तो भीख मांगने के बराबर है। आदमी भीख मांग रहा है, रोड पे खड़े होकर कटोरा लेके, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, है ऐसे ही ये भीख मांगने के तो बराबर है कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे डूब के मरो, शर्म करो थोड़ी सी कम से कम। तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर ज़मीर है, तुम्हारे अंदर दिल है। अरे ये सोचो, जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया यार, अपने कलेजे का टुकड़ा है। 20 साल तक उसको परवरिश करी, उसको पाला, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया, उसको खाना बनाना सिखाया, उसको और सारे सामान सिखाए हैं, और तुम्हें आराम से उसको पाल परवरिश करके वो अमानत तुम्हें दे दी, और तुम उसके साथ में दहेज मांगते हो। शर्म आनी चाहिए, तुम डूब के मर जाना चाहिए। बल्कि बहुत नहीं, वो सोचते हैं कि अपनी लड़की दे रहा है आपके लड़के के लिए, लेकिन लड़की ही दहेज है। बिल्कुल ये समझ नहीं है। अगर वो समझे तो दहेज नहीं मांगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जहाँ लोग दहेज मांगे वहाँ अपनी लड़की की शादी बिल्कुल मत करो। दहेज दिखावा है, इससे कोई फायदा नहीं है। एक गरीब लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दो, लेकिन दहेज मांगने वालों के साथ शादी ना करो, क्योंकि वो पैसे के भिखारी होते हैं, उन्हें पैसे का महत्व होता है। इतनी कीमती चीज परवरदिगार ने औरत को बनाया, और उसके माँ और बाप ने उसको पाला, परवरिश किया, और उठा के तुम्हें दे रहे हैं। इससे बढ़िया दौलत और क्या लोगे यार? नहीं, इससे बढ़िया कोई दौलत नहीं हो सकती। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मुझसे अगर कुछ गलती होगी है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मेरी भी 6 बेटी हैं माशाल्लाह। मुझे मालूम है कि लड़कियों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उनकी परवरिश कैसे की जाती है, उनको कैसे अच्छे माहौल दिए जाते हैं। मुझे मालूम है, ये दर्द मुझे मालूम है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, बिल्कुल मैं दहेज के ख़िलाफ़ हूँ। और कोई भी आदमी दहेज दे या ले, भाई मेरी नज़र से वो कानूनी जुर्म है। और बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये दहेज के लोभी आइंदा दहेज ना मांगे, और कोई आयशा जैसी बेचारी लड़की पानी में डूब के आत्महत्या ना करे। ऐसी यानी कितनी लड़कियां आत्महत्या करती हैं सुबह से शाम तक। बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। औरत को अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मकाम दिया है। अरे औरत ना होती तो तुम ना होते यार, इससे ऊंचा मकाम क्या होगा यार? औरत ने तुम्हें बताया हमारी कौन है, औरत ने तुम्हें बताया पापा कौन है, औरत ने तुम्हें बताया खालू कौन है, औरत ने तुम्हें बताया चाची कौन है। पूरी ज़िंदगी का नक्शा औरत समझाती है। औरत बच्चे की पहली मदरसा होती है, माँ होती है। अरे मेरे दोस्तों, औरत की इज्जत नहीं करोगे, कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। ये पूरा हिंदुस्तान औरत के ही बच्चे हैं, देख लो। इसलिए मेरे साथियों, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बस मेरे दिल के अरमान थे कि दहेज के बारे में आपसे कुछ कहूँ। मेरे जो दिल में आया मैंने आपसे कहा। मेरी गलती हो मुझे माफ़ करना, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे दोस्तों, साथियों, ये प्रोग्राम जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, और उन दहेज के लोभियों के पास ज़रूर भेजें जो लड़की को दहेज नहीं मानते हैं। नहीं मेरे साथियों, दुल्हन ही दहेज है। खुदा हाफिज़, शब बखैर। नमस्कार। फिर किसी और मुलाकात में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। मैं आपका भाई नूर भाई और हमारा दोस्त दीपू मस्ताना। खुदा हाफिज़, शब बखैर। नमस्कार।